सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विपुल रन ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कोई रनिंग करने का तरीका बताने नहीं आया हूँ। बस मेरे इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैंने बहुत से लड़कों को खुद भी देखा है और अब मैंने उन लड़कों को कमेंट सेक्शन में भी देखा कि बहुत से लड़के रनिंग करते करते डिमोटिवेट होकर रनिंग करना बंद कर रहे हैं। या तो उनकी टाइमिंग नहीं आ रही, या तो वो एक भर्ती में जाकर रिजेक्ट होने के बाद दूसरी भर्ती में जाने से डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो दूसरी भर्ती में भी जाके रिजेक्ट हो गए तो फिर उनको लोग हंसेंगे, या फिर अगर वो दूसरी भर्ती में भी रिजेक्ट हो गए तो वो ज़िंदगी में क्या करेंगे। ऐसी बातें जब उनके दिमाग में आती हैं तो वो रनिंग करना बंद कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने खुद भी देखी है और हमने कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि लड़के डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उन लड़कों के लिए लाया हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो सच बताऊं तो इस प्रॉब्लम का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि जब तक तुम डीमोटिवेटेड फील करते रहोगे तब तक अगर तुम सही तरीके से डेली रनिंग भी करोगे, सुबह शाम रनिंग भी करोगे, फिर भी तुम्हारी टाइमिंग कभी नहीं आएगी। और अगर तुम डीमोटिवेटेड फील करते हो तो तुम्हें रनिंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम जितनी भी रनिंग कर लो, जब तक तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल उस चीज़ में नहीं होगा तब तक तुम्हें रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम खुद को जानते हो, तुम्हें पता है कि अगर तुम हारोगे तो तुम डीमोटिवेटेड फील करने लगोगे, और पर अगर तुम्हें पता है कि तुम हारने के बाद भी तुम्हारे अंदर हिम्मत रहती है कि तुम आगे बढ़ोगे, हार गए तो क्या हुआ, अगर ऐसी सोच तुम रखते हो तो फिर तो तुम्हें सबके सामने रनिंग करने से कोई नुकसान नहीं है। तुम सबके सामने रनिंग करो और सबको बताओ कि तुम रनिंग कर रहे हो। पर अगर तुम दूसरी तरह के हो, जो कि एक बार फेल होने के बाद डीमोटिवेटेड फील करने लगता है, या फिर किसी के कुछ कहने पर वो दूसरी बार खुद को हारा हुआ समझने लगता है, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि तुम अगर 5 बजे रनिंग करने जाते हो तो तुम 4 बजे रनिंग करने चले जाओ। शाम को अगर तुम 8 बजे रनिंग करने चले जाते हो तो 9 बजे रनिंग करने जाओ। इसका मतलब कि तुम सबके सामने रनिंग करना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम अकेले में रनिंग करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। और फिर अगर तुम रनिंग में रिजेक्ट भी हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक बात रहेगी कि किसी को तो नहीं पता था, और तुम फिर दूसरी बार भी जी लगा कर रनिंग करोगे। तो मेरे इस वीडियो बनाने का बस इतना ही मतलब है कि अगर तुम डीमोटिवेट होते हो तो किसी के सामने रनिंग मत करो, क्योंकि डीमोटिवेट तब तुम तभी होते हो जब तुम किसी के सामने रनिंग करोगे और तुम रिजेक्ट होकर आ जाओगे तो तुम्हें लगता है कि वो तुम पर हंसेगा। हंसना दुनिया का काम है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पर फिर भी अगर तुम्हें दूसरों के हंसने से फ़र्क पड़ता है और तुम्हें इंडियन आर्मी या किसी भी डिफेंस फोर्स में जाना ही जाना है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम रनिंग अकेले में करो। किसी को मत बताओ कि तुम रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम अकेले में भी रनिंग करोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स ला कर दिखाना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सोच रहेगी कि तुम रनिंग पास करके सबको दिखाओगे। पर अगर तुम अकेले में रनिंग करोगे तो उसमें तुम्हें काफ़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि ग्रुप के साथ रनिंग करने में काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। और अकेले में अगर तुम रनिंग करोगे तो तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि अगर तुम्हें सुबह अंधेरे में जाना पड़ेगा, उसमें भी प्रॉब्लम है, रात को अंधेरे में जाना पड़ेगा, वो भी प्रॉब्लम है। और जब तक तुम किसी के साथ रनिंग नहीं करोगे तुम्हें अपनी रनिंग का पता नहीं चलता कि तुम अच्छी रनिंग कर रहे हो या बुरी रनिंग कर रहे हो। फिर भी रनिंग ना करने से, डीमोटिवेट होकर घर में बैठ जाने से ये काफ़ी हद तक अच्छा है कि तुम अकेले रनिंग कर लो। तो इस बात का तुम खास ध्यान रखना कि अगर तुम डीमोटिवेट फील करते हो तो तुम रनिंग करो, लेकिन अकेले में, क्योंकि सामने वही रनिंग करते हैं, शेर की तरह वही रनिंग करते हैं जिनको दूसरों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि तुम हर भर्ती में जाकर रनिंग फेल करके वापस आके उसी जोश से रनिंग करने लग जाओ। पर हाँ, जब अगर तुम एक बार अनफिट हो जाते हो या 2 बार अनफिट हो जाते हो, तो जब तुम तीसरी बार ग्राउंड में आओ तो तुम्हें अपना जी जान लगा देना है, तुम्हें अपना 100% लगाना है ग्राउंड में। जब तक तुम अपना 100% ग्राउंड में नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारी रनिंग पास नहीं होगी। और तुम इसी तरह से जब वापस ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाओगे तो लोग तुम पर हंसेंगे। तो मैं बस इतना ही कहता हूँ कि लोगों की बातों की परवाह मत करना। अगर तुम सबके साथ रनिंग करना चाहते हो, सही तरीके से रनिंग करना चाहते हो, तो लोगों की बातों की परवाह मत करो और जी जान से रनिंग करने लग जाओ ग्राउंड में। अगर तुम अनफिट हो जाते हो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब 400 के ग्रुप में जब लड़के दौड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो 400 के 400 फिट हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं होता कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती। प्रैक्टिस हर कोई करता है, बस प्रैक्टिस करने में जोश में फ़र्क रहता है, कौन जी जान से प्रैक्टिस करता है और कौन टाइम पास के लिए प्रैक्टिस करता है। बाकी प्रैक्टिस तो हर लड़का करके ही ग्राउंड में आता है रनिंग के लिए। तो अगर उसमें तुम्हारी सिलेक्शन नहीं हुई और तुम्हें पता है कि तुमने जी जान से प्रैक्टिस की थी, और जो 10 या 15 लड़के तुमसे पहले ग्राउंड में जिन्होंने रनिंग पास कर ली, अगर उन्होंने तुमसे रनिंग पहले पास की तो उन्होंने मेहनत भी तुमसे ज़्यादा की होगी। इस बात पर तुम ज़्यादा मत सोचना कि उनकी रनिंग कैसे पास होगी और तुम्हारी पास नहीं हुई, क्योंकि अगली बार तुम्हारा मौका आएगा।
तुम पहले से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करके चले जाना, ताकि कोई मौका ना छूटे। चाहे 10 लड़के जो रनिंग पास करेंगे वो जितनी भी मेहनत करके आए हों, तुम उनसे भी ज़्यादा मेहनत करके जाना, ताकि तुम उनसे भी पहले पहुँचो। बस इतना खुद की तैयारी पर विश्वास रखो, दूसरों की बातों पर कोई ध्यान मत दो। तुम अगर कोई तुम पर हंसता है तो उसको हंसने दो, तुम भी उसकी, जब वो हंसता है तो तुम भी उस पर हंसने लग जाओ, उसकी बात पर हंसोगे। जब तुम उसकी बात पर हंसने लग जाओगे तो वो खुद ब खुद हंसना बंद कर देगा। उससे लगेगा कि ये लड़का बहुत स्ट्रांग है या ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, इस पर हंस के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हर कोई इसलिए हंसता है कि ताकि तुम मेहनत करना बंद कर दो। उसके हंसने का और कोई मकसद नहीं होता, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पर हंसेगा आके। वो इसलिए हंसता है कि तुम मेहनत करना बंद कर दो। जब तुम उसकी हंसी को इग्नोर करने लग जाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली 1-2 बार के बाद तुम पर हंसना बंद कर देगा। इस बात को आजमा कर देख लेना तुम। बस मैं इतना ही कहूँगा कि तुम ग्राउंड में जब भी जाते हो तो जी जान से पसीना बहाना है तुम्हें। सिर्फ रनिंग नहीं करनी, तुम्हें एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सब कुछ करना है। तुम्हें स्प्रिंट मारने, ताकि जब भी तुम भर्ती में जाओगे तो अगर तुम कई बार भीड़ में फंस जाता है बंदा, तो पीछे रह जाता है, जब तुम्हारा नंबर पीछे लग जाता है, तो वहाँ से अगर तुम्हें रनिंग पास करनी है तो वहाँ जाकर तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें स्प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी, शायद तुम्हें 400 मीटर तक लगातार स्प्रिंट मारना जाए, उसके बाद तुम्हें लगातार रनिंग करनी पड़ जाए। तो ये सब चीज़ों का मतलब तुम्हें ग्राउंड जब रैली में बैठोगे ना, तब जाके पता चलेगा। जो लड़कों की पहली भर्ती, उनसे मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि पहली भर्ती में जाकर अगर तुम रनिंग पास कर लोगे तो तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे तुम उस भर्ती में सिलेक्ट नहीं हुए, फिर भी तुम्हारे पास बहुत मौका रहता है, क्योंकि तुमने एक बार रनिंग पास कर चुके होते हो और तुम्हें अगली भर्ती में कोई भी दिक्कत नहीं आती रनिंग पास करने में। तुम फ्री माइंड होकर जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता रहता है कि तुमने एक बार रनिंग पास कर चुके हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी तुम पहली भर्ती में जाओगे तो तब तुम जी जान से मेहनत करना और रनिंग पास करके ही आना। चाहे फिर तुम सेलेक्ट हो जाओ फाइनल मेरिट लिस्ट में या ना हो, वो अलग बात है, और तुम्हें जब भी पहली भर्ती में जाना तुम्हें रनिंग पास करके आना है। इसलिए तुम खुद को प्रिपेयर करके जाना। जो मैंने प्रोसीजर बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, उस प्रोसीजर को तुम अपनाना। चाहे अगर तुमने बहुत देर पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दी है, 1 साल पहले से, तो वो प्रोसीजर तुम्हारे लिए फिट है। अगर तुमने 6 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू की है, फिर भी वो प्रोसीजर तुम्हारे लिए फिट है, क्योंकि पहले तुम्हें अपने अंदर स्टेमिना बनाना है। उसके लिए तुम्हें लंबी रनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद रेस बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम रहता है। अगर तुम्हारे पास 2 या 3 महीने होंगे रेस बनाने के लिए, तो तुम टाइमिंग खुद ब खुद कम कर लोगे। पर उससे पहले ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर स्टेमिना हो, और स्टेमिना तभी बनेगा जब तुम लंबी रनिंग करोगे। लंबी रनिंग एक कांस्टेंट स्पीड में करोगे, बिना रुके। अगर तुम रनिंग के अंदर रुक जाते हो तो उस रनिंग का कोई फ़र्क नहीं रहता। और जब बात तुम हंसने की कहते हो ना, कोई तुम पर हंसता है, तो इससे भी ज़्यादा लोग तुम्हारे माँ बाप पर हंसते हैं। इसलिए तुम अगर एक भर्ती में प्रैक्टिस करने के बाद तुम रनिंग बंद कर दोगे ना, तो लोग तुम पर हंसने के बजाय तुम्हारे माँ बाप पर हंसने लग जाएंगे। और अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, तुम चाहते हो कि उन पर कोई ना हंसे, तो एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने आर्मी में जाने का सपना देख लिया, एक बार तुमने एक भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर ली, तो दूसरी भर्ती में तुम डर के मारे रनिंग करना बंद मत करना। अगर तुम अनफिट हो भी गए तो कोई बात नहीं, तुम वापस जी जान से मेहनत करना। पर अगर तुमने एक बार गोल अपना सेट कर लिया, तो उस गोल को पाने के लिए तुम अपना जी जान लगा देना। सिर्फ रनिंग के लिए नहीं, अगर कोई और भी काम है जो तुम करना चाहते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम हारने के बाद लोग तुम पर हंसेंगे और तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, तो तुम लोगों को बताओ ही मत। बंद कमरे के अंदर, 4 दीवारी के अंदर तुम उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। अगर रनिंग है तो तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, बाकी तुम बंद कमरे के अंदर प्रैक्टिस करो। शाम रनिंग करने के बाद ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा या 1 घंटे तुम बुक को स्टडी करो। इससे तुम्हें रिटन एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। ओवरऑल डेवलपमेंट करो, तुम अपनी ओवरऑल तैयारी करो। यही नहीं कि तुम सिर्फ रनिंग करो, ओवरऑल तैयारी करो। मेडिकल के बारे में देखो, फिजिकल के बारे में देखो, रनिंग के बारे में देखो, रिटन एग्जामिनेशन के बारे में देखो। अगर तुम इन सब चीज़ों के बारे में एक साथ देखोगे, तो जब तुम एक बार रनिंग पास कर लोगे, क्योंकि वो सबसे टफ पार्ट होता है, अगर तुमने एक बार वो पास कर लिया तो उसके बाद तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी बाकी सब कुछ क्लियर करने में। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम ओवरऑल डेवलपमेंट करो अपनी। ये नहीं कि तुम एक चीज़ की मेहनत करोगे और दूसरी चीज़ पर मेहनत नहीं करोगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर तुमने सबके सामने रनिंग करनी है तो खुद को स्ट्रांग रखो। अगर तुम खुद को स्ट्रांग नहीं समझते तो फिर तुम सबसे छुप के रनिंग करो। पर अगर तुमने एक सपना देखा है तो इस सपने को बस इस बात को लेकर मत छोड़ देना कि लोग तुम पर हंसते हैं या तुम एक रनिंग में अनफिट हो, रिजेक्ट होके आगे तो तुम डिमोटिवेट हो गए। इन सब चीज़ों को सोचकर तुम रनिंग करना बंद मत करना। बस इतना ही कहूँगा। बाकी अगर तुमने लाइफ में कोई गोल सेट किया है तो उस गोल को दूसरों की बातें सुनकर मत भूल जाना, क्योंकि अगर तुम दूसरों की बातें सुनकर अपने गोल से भटक जाओगे तो तुम इंसान नहीं हो। क्योंकि एक इंसान अगर एक बार कुछ सोच लेता है, एक सच्चा इंसान अगर एक बार कुछ सोच लेता है तो उसको पाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। क्योंकि अगर इंसान के पास अपना दिमाग होता है, ऐसा तो नहीं है कि तुम दूसरे के दिमाग पे चल रहे हो। और अगर तुम दूसरे की बातें सुनकर अपने गोल से हट रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है, तुम दूसरे के दिमाग पे चल रहे हो।
तो एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। तुमने एक बार जो सोच लिया उसे करने के लिए जी जान लगा दो, ताकि जब भी तुम लाइफ में कुछ काम करोगे, किसी को कुछ किसी चीज़ के लिए समझाओगे, तो तुम्हें खुद में रहे कि तुमने भी लाइफ में कुछ अचीव किया है, बल्कि दूसरों की बातें सुनकर तुमने हार नहीं मानी। और ये जो रनिंग होता है, जब कोई भी प्रोसीजर होता है, वो लॉन्ग टाइम प्रोसीजर होता है। तुम्हें एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तुम्हें इसके लिए डेली मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लड़के घर में जिनके पास टाइम है वो इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम रनिंग करो, रिटर्न की मेहनत करो, मेडिकल के लिए खुद को चेक करो कि तुम प्रिपेयर हो उसके लिए या नहीं। इन सब चीज़ों को देखो और लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो। और आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं, आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं, वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ सीखो और आप खुद को मोटिवेट समझो, ताकि जब भी तुम आर्मी की भर्ती में जाओगे तो तुम अगर मोटिवेट रहोगे तो तुम्हें रनिंग पास करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहना और वीडियोस को लाइक कर देना अगर तुम्हें अच्छी लगी हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक जय हिंद, जय भारत।